आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना। 5 years ago, in the build-up to the Lok Sabha elections, many members of the opposition led by the Congress party moved a motion of no confidence against the NDA government. This motion of no confidence was comprehensively defeated. Now, ahead of another election, there's been another no trust vote against the government moved this time by the constituents of the INDIA alliance. This too was defeated after the opposition walked out during Prime Minister Narendra Modi's speech before he began speaking about Manipur. आदरणीय लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ। कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ। झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। After all, the purpose of the no confidence motion in the first place was to corner the NDA government over the situation in Manipur. The Home Minister, Mr. Amit Shah, had offered to give a comprehensive statement and also participate in a debate on Manipur. But the opposition had been insistent that the Prime Minister himself speak on the matter. 6 साल से करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। मान्यवर, मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है,
उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। The motion of no confidence was admitted, and the man leading the charge for the opposition, interestingly, as the first speaker, was Gaurav Gogoi, the member of parliament from Kaliabor in Assam, and not Rahul Gandhi. अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। Rahul Gandhi, member of parliament from Wayanad, recently admitted to the Lok Sabha after securing a stay on his conviction in a criminal defamation case, spoke the next day. And it was an impassioned speech, high on rhetoric, and many of the words had to be expunged by the Lok Sabha speaker. But the import of Rahul Gandhi's speech was that the central government had abandoned Manipur to its fate. कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो। The speaker who spoke immediately after Rahul Gandhi was Smriti Irani, the Minister for Women and Child Development and Minority Affairs. After all, Smriti Irani had defeated Rahul Gandhi in Amethi in the 2019 Lok Sabha election. शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। फिर उनका शब्द है, देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। आज पूछना चाहती हूं, माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहां गए? अमेरिका गए, तंजीम अंसारी के साथ अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी, मिन्हाज खान, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। The TMC, which is part of the INDIA alliance, had strong words for the government. And now we are told that it is the BJP's master strategy that even with this motion, the Honorable Prime Minister has not come to the House day before yesterday. He has not come yesterday. He has not yet come today. वो थोड़ी ना बैठकर आपकी सुनेंगे, वो तो लास्ट दिन आएंगे और बस अब सबकी धज्जियां उड़ा के जाएंगे। Fine, we are waiting. No problem. I don't know what is more unfortunate, that our Honorable Prime Minister refuses to come to this House, of which he is an elected member, to answer us on Manipur, or that he refuses to go to Manipur to reassure vulnerable, petrified people that peace and reconciliation are his mission. Which is it, sir? This is not just a no confidence in government motion. This is a have confidence in India motion. Most no confidence motions are negative motions, moved with at least a moderate probability of bringing down the government of the day. We know that's not even a possibility. We don't have the numbers. We know that. Many of my friends on the treasury benches, allies, the BJD, the YSR, have mocked us, saying, you know, you can't bring down the government. It is doomed to fail. But we as India are perhaps the first bloc that has been forced to move a motion not to bring down anything, but to resurrect something. To resurrect India's founding principles of equality and secularism, which this government has buried 6 feet under. To resurrect the right to express ourselves in a democratic framework, which you label as treason.
to resurrect the right of a non-homogeneous, diverse people to exist within a union of state, which your government insists on dividing into us and them. The Union Home Minister Amit Shah spoke on Manipur for almost 2 hours about the prevailing situation, about the outburst of violence and how it has receded over time. He promised strong action for the crimes committed, including heinous crimes against women, and talked about efforts being undertaken to ensure that Manipur returns to normalcy. ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। The Prime Minister spoke on the 10th of August and he delivered an extensive speech covering a wide array of subjects including Manipur. However, before he could even begin talking about Manipur, the opposition decided to stage a walkout. परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है।
लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। When the Prime Minister did speak, he talked about how dire the situation had once been in the Northeast. He reminded the Congress about how the Indian Air Force had been used during the Indira Gandhi tenure on civilians in Mizoram. 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है, कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी। He talked about how during the UPA, separatists were ruling the roost and how that has since been addressed. कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि उन्हें भारत पर, भारत के सामर्थ्य पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है। भाषण पूरा नहीं हुआ, प्लीज। अध्यक्ष जी, और ये विश्वास किस पर करते थे? मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते हुए पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। He also spoke about the volatile situation over the last 4 months in Manipur. मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से, रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया। और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें The Prime Minister seems to have forgotten that the state of Manipur is on fire and has been on fire for 4 months. Women and children are dying over there. People are being murdered. Women are being molested, are being raped. And the Prime Minister of India is sitting in the middle of the parliament shamelessly laughing
This is not about Rahul Gandhi. This is not about the Congress party. This is not about the opposition. This is about India. It's about our country. Manipur remains tense and the wounds will take long to heal. The opposition has been demanding accountability, including the sacking of the Chief Minister, Mr. N. Biren Singh. कि पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। दूसरी बात यह है कि ये सर्वदलीय बैठक जो है बेहतर होता कि ये इम्फाल में होता। तो हमारी तीसरी मांग है कि ये सारे मिलिटेंट ग्रुप बिना कोई भेदभाव के सारे मिलिटेंट ग्रुप के पास जो हथियार है वो उनसे छीनना चाहिए। चौथा मांग हमारा है, सीधा मांग है, जब तक ये मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मणिपुर में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। The centre has said that the DGP and the Chief Secretary have been replaced. The seriousness of the situation, the opposition claims, demands more corrective action. Even as the debates continued in Parliament, the Supreme Court has asked some serious questions of the Manipur government and even appointed a committee to specifically look into crimes committed against women. A former Maharashtra DGP has also been appointed to supervise investigation into cases also being looked into by the CBI with respect to the Manipur violence. How the situation evolves from here amid an appeal to peace, amid calls for accountability, remains to be seen.